दोस्तों, हमने कई बार सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका गर्दन के नीचे का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति के गर्दन का ऊपरी भाग और उसका ब्रेन सही से काम कर रहा होता है। अब सोचिए कि क्या उस व्यक्ति का ब्रेन किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय से दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को परेशान किए हुए है। जब एक इंसान का लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसके हेयर, उसकी स्किन को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो फिर ब्रेन ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया जा सकता? शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ब्रेन ट्रांसप्लांट करके किसी दूसरे इंसान में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? ऐसा नहीं है कि इस पर वैज्ञानिक काम नहीं कर रहे हैं। इस पर प्रयोग कई सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। बात साल 1900 की है, जब ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने कुत्ते की खोपड़ी को उससे अलग करके एक दूसरे कुत्ते के शरीर के साथ जोड़ दिया। परंतु सर्जरी के एक सप्ताह बाद भी कुत्ते को होश नहीं आया और वो मर गया। इसके बाद साल 1960 में ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट बंदरों के साथ किया गया और इसमें वैज्ञानिकों को कुछ सफलता भी मिली। इसमें बंदर को होश तो आ गया, लेकिन अफसोस की बात थी कि उस बंदर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था और लगभग 9 दिन बाद उस बंदर की मौत हो गई। अब आपको जो एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सोचोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, बात साल 1982 की है, जब न्यूयॉर्क की माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक चूहे की धड़ को दूसरे चूहे के शरीर से जोड़ दिया गया और इस बार डॉक्टरों को सफलता मिली। हैरानी की बात थी कि चूहा बिल्कुल सही सलामत था और उसके शरीर के सभी अंग सही से काम कर रहे थे। इसके बाद साल 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर ऑफ सर्जन्स की टीम ने वर्ल्ड का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किया। डॉक्टर कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक 62 साल की महिला का पूरा ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की बजाय उसके ब्रेन का एक छोटा हिस्सा ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट तो कामयाब रहा, लेकिन सर्जरी में कोई कमी रहने के चलते उस महिला के दोनों पैर पैरालाइज हो गए। जब एक एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन से पूछा गया कि क्या ब्रेन ट्रांसप्लांट संभव है, तो जवाब था कि फ्यूचर में यह ज़रूर संभव होगा, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं हो पाई है जिससे ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जा सके। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर्स से जोड़ना एक बहुत ही रिस्की और कठिन कार्य है। नर्व फाइबर्स जो हमारे दिमाग को शरीर के सभी अंगों से जोड़ते हैं, जिनके माध्यम से हमारा ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। इन फाइबर्स को काटकर जोड़ना अभी की टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी खतरनाक होती है कि अगर दिमाग का ट्रांसप्लांट कर भी दिया जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में लगने वाली चोट के कारण व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि ब्रेन को शरीर से संपर्क बनाने में रीढ़ की हड्डी एक कड़ी का कार्य करती है। ब्रेन ट्रांसप्लांट इतना खतरनाक है कि डॉक्टर डायरेक्ट इसका एक्सपेरिमेंट मनुष्य पर नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पहले जानवरों पर किए जाते हैं, जिसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है, जो एक जटिल प्रोसेस है। ब्रेन ट्रांसप्लांट की अनुमानित लागत $13 मिलियन है। ब्रेन ट्रांसप्लांट में लगभग 150 ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले दिमाग को फ्रीज किया जाता है, यानी दिमाग की गतिविधियों को रोक दिया जाता है ताकि दिमाग को मरने से बचाया जा सके। गर्दन और नसों को जोड़ने वाली ट्यूब्स को गर्दन में फिट किया जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है, जो कि सबसे मुश्किल कार्य है। स्पाइनल कॉर्ड को काटने के लिए हीरे से बने औजारों का यूज़ किया जाता है। फिर मसल्स, नर्व्स और ऑर्गन्स को जोड़ दिया जाता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अत्यधिक रिस्क होने के कारण किसी भी देश की गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती है। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी को एक नई ज़िंदगी दे सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में किडनी के लिए 4 साल, लीवर के लिए 2.5 साल और हार्ट के लिए 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के बाद अपने चहेतों के अंगों को दान नहीं करना चाहता। दोस्तों, अक्सर व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका मस्तिष्क शरीर से पहले मर जाता है। ऐसे में उसके हार्ट, लीवर, किडनी किसी दूसरे व्यक्ति को नया जीवन दे सकते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में प्रति 10 लाख पर मात्र 30 डोनर ही मिल पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी उसके कई अंग कई घंटों तक जीवित रहते हैं, जिनमें सबसे कम समय तक आंखें और सबसे अधिक समय तक किडनी इस लायक रहती है कि उन्हें किसी दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सके। लेकिन जानकारी के अभाव में 99% लोग ऐसे होते हैं जो अंगदान में रुचि नहीं रखते। अगर अंगदान किया जाए तो न जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि रहस्य द मिस्ट्री की आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।